नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, 3 लड़कियां जो हैं अपने घर से बागेश्वर धाम जाने के लिए निकलती हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो घर वापस नहीं पहुंचती। ऐसा कहा जा रहा है कि रास्ते में जो है उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद एक डैम में उन तीनों लड़कियों के शव मिलते हैं, जिसके बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार उन 3 लड़कियों के साथ रास्ते में ऐसा क्या हो गया जिसके बाद उनके शव जो हैं वो एक डैम में मिले, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इस पूरे मामले पर क्या कुछ खबर है, पुलिस का क्या कुछ कहना है, ये आपको बता रही हूं। सबसे पहले निगार परवीन का ये ट्वीट देखिए। ये निगार परवीन ट्वीट करती हैं, कल जिन 3 लड़कियों के शव झांसी के डैम में तैरते हुए मिले थे, वो लड़कियां बागेश्वर धाम गई थीं। वहां से लौटी नहीं, बल्कि उनके शव डैम में मिले। लड़कियां झांसी की ही रहने वाली हैं, जो नियमित बागेश्वर धाम जाती थीं। पुलिस को हर पहलू पर जांच करनी चाहिए। तो लड़कियां जो हैं नियमित रूप से, यानी कि हमेशा जो हैं वो हर महीने हर सोमवार, शनिवार, शुक्रवार को बागेश्वर धाम जो है वो जाती रहती थी। लेकिन इस बार जब वो बागेश्वर धाम जाने के लिए अपने घर से निकली तो बागेश्वर धाम से वो लौटकर वापस नहीं आई। पूरे मामले पर क्या कुछ खबर है मैं ये आपको बता रही हूँ। उसके बाद इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, वो आपको बताऊंगी। एनडीटीवी की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है, बागेश्वर धाम जाने के लिए कहकर घर से निकली 3 युवतियों की डैम में मिली लाश, पुलिस जांच में जुटी। खबर में आगे लिखा है, उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के मऊ रानीपुर में कुरैचा बांध में एक 25 वर्षीय अज्ञात युवती का शव शाम लगभग 4 बजे मिला, जिसको पुलिस ने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। उसके बाद देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि बांध में 2 शव और उतरा रहे हैं। इस पर भवानीपुर कोतवाली पुलिस और पुलिस क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे। देर रात पुलिस ने तीनों युवतियों के शव की पहचान कर ली। तो पहले पुलिस को एक शव के उतराने की जो है सूचना मिली और उसके बाद 2 शव जो है, दोनों शव दोबारा उसकी सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने तीनों शव को अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद जो है शिनाख्त उनकी कर ली। खबर में आगे लिखा है कि बताया जा रहा है कि बांध में मिली तीनों लड़कियां मऊ रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली हैं। इनकी पहचान रीनू पुरवार पुत्री स्वर्गीय रामविलास निवासी कटरा मोहल्ला थाना मऊ रानीपुर, उम्र 28 वर्ष, और दूसरी है ऋतु पुत्री स्वर्गीय रामविलास पुरवार, इनकी उम्र 30 वर्ष है, जिनकी शादी कबरई जिला महोबा में रहने वाले अनुराग के साथ हुई थी। तीसरी है रिंकी आर्या पुत्री गोविंद दास निवासी मोहल्ला अलियाई मऊ रानीपुर, उम्र 26 बताई गई है। तीनों जो हैं अपने घर से बागेश्वर धाम जाने के लिए कहकर निकली थी, लेकिन तीनों के शव जो है वो बांध में मृत अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस अब इस मामले में परिजनों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। तो तीनों में से 2 जो हैं वो सगी बहनें थी और जो तीसरी थी वो उनकी सहेली थी। सगी बहनें जो हैं वो अक्सर बागेश्वर धाम जो है वो जाती रहती थी और अक्सर उनका जाना आना जो है वो लगा रहता था, जिसके बाद उनकी सहेली के साथ तीनों जो है बागेश्वर धाम गई, लेकिन उसके बाद दर्शन करने के बाद वो वहां से घर नहीं पहुंची, जिसके बाद उनका शव जो है वो डैम में मिला, जिसके बाद इलाके में जो है सनसनी फैल गई। अब इस पूरे मामले पर झांसी पुलिस क्या कुछ कहती है वो देखिए। सबसे पहले आप झांसी पुलिस का ट्वीट देखिए। इसमें लिखा है, थाना मऊ रानीपुर क्षेत्रागत कुरैचा डैम में 3 युवतियों के मिले शवों की शिनाख्त हो जाने के संबंध में एसएसपी झांसी के वक्तव्य, यानी कि एसएसपी झांसी क्या कुछ बता रहे हैं तीनों शवों से रिलेटेड। आप ये सुनिए कि किस तरीके से उनके संबंध में झांसी पुलिस जो है वो जानकारी दे रही है, बता रही है कि किस तरीके से कितने बजे वो घर से निकली और उसके बाद कब उन्होंने जो है वहां पर जो है अपनी बागेश्वर धाम की यात्रा भी कर ली। उन्होंने सब कुछ कर लिया, लेकिन जब वो लौट रही थी तो उसके बाद जो है घर नहीं लौटी, जिसके बाद उनके शव की जानकारी मिली। सुनिए पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है। झांसी जनपद में महारानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरैचा डैम पड़ता है। इसमें 8 तारीख को शाम को 3 युवतियों का शव बहके हुए मिली हुई थी, जो सूचना सिंचाई विभाग का कर्मचारी द्वारा दिया गया था। पुलिस मौके पर पहुंचकर शिनाख्त का कार्रवाई का शुरू किया गया था, जो 8 तारीख को रात्रि तक नहीं हो पाया। आज सुबह इन तीनों का शिनाख्त हो गई है। उसमें 2 सगी बहनें हैं, उसमें एक शादीशुदा भी है और तीसरा है इन 2 सगी बहनों का सहेली है। ये तीनों महारानीपुर कस्बे में कटरा मोहल्ला और अलियाई मोहल्ला के ही रहने वाले हैं और
ये लोग बागेश्वर धाम तक कैसे गए थे, वहाँ पे क्या हुआ था, वो सब चीज़ें को लेकर पूरा पुलिस छानबीन कर रही है। तो सुना आपने पुलिस प्रशासन का क्या कहना है। एसएसपी झांसी जो है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है क्या कुछ हुआ और उसके बाद किस तरीके से जो शव हैं लड़कियों के वो एक के बाद एक डैम में मिले, जिसकी सूचना उनको मिली और उसके बाद उनकी शिनाख्त जो है वो हो चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार उन तीनों लड़कियों के साथ क्या कुछ हुआ होगा, क्योंकि घर वालों का कहना है कि जो लड़कियां हैं वो अक्सर जो है बागेश्वर धाम जो है वो जाती रहती हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो इस बार गई और उसके बाद जो है घर वापस नहीं लौटी। आखिरकार उनके साथ रास्ते में ऐसा क्या कुछ हुआ जिसके बाद उनके शव जो है वो डैम में मिले, वो भी एक के बाद एक। तीनों लड़कियों के शव जो है एक के बाद एक डैम में मिले। अगर कोई एक्सीडेंट होता, कोई इंसिडेंट होता, कोई हादसा होता तो तीनों लड़कियों में से किसी एक या दो के साथ होता, लेकिन तीनों लड़कियां जो है, तीनों लड़कियों के शव जो है वो डैम में एक के बाद एक मिले, जिसके बाद जो है इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि किस तरीके से लड़कियां जो हैं अक्सर जाया करती थी, तो इसका मतलब अक्सर वहां पर वो जो जाया करती थी उसके बाद उनको जो है रास्ते वगैरह सब कुछ पता थे। फिर रास्ते में ऐसा क्या कुछ हुआ कि उनके साथ इस तरह का जो है उनकी खबर आई, वो खुद नहीं आई। इसके साथ ही नवभारत टाइम्स की एक खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, उसमें क्या कुछ लिखा है। परिवार वालों को किस तरीके से जो है ये सूचना मिली, किस तरीके से परिवार वालों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें लिखा है, जिन 3 युवतियों के शव शनिवार को डैम से बरामद हुए उनकी शिनाख्त 28 वर्षीय रीनू पुरवार, 30 वर्षीय ऋतु पुरवार और 26 वर्षीय रिंकी आर्य के रूप में की गई है। इनमें से 2 जो है वो सगी बहनें हैं और तीसरी उनकी सहेली है। रीनू और ऋतु सगी बहनें थी, जबकि रिंकी इनकी सहेली थी। रीनू और ऋतु मऊरानीपुर के कटरा मोहल्ले की हैं, जबकि रिंकी अलियाई मोहल्ले की रहने वाली थी। ऋतु शादीशुदा थी। परिवार के लोगों के मुताबिक दोनों बहनें अक्सर शुक्रवार को बागेश्वर धाम जो है वो जाती थी और अगले दिन शनिवार को घर वापस आ जाती थी। रिंकी इनके साथ पहली बार गई थी। तो परिवार वालों का कहना है कि जो दोनों बहनें हैं वो अक्सर जो है शुक्रवार को बागेश्वर धाम के लिए निकलती थी और शनिवार को जो है वापस आ जाती थी। लेकिन इस बार उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो गई तो लेकिन वापस जो है वो घर नहीं आई। और इसके साथ ही खबर में आगे क्या कुछ लिखा है, देखिए। लिखा है, सुबह फोन पर मिली 3 शव बरामद होने की सूचना। परिवार वालों की इसकी सूचना कैसे मिली, इसमें यह भी बताया गया है। लिखा है, मृतका रीनू और ऋतु के भाई आशीष पुरवार ने बताया कि दोनों शुक्रवार शाम 4 बजे घर से बागेश्वर धाम जाने की बात कहकर निकली थी। इस बार भी वो शुक्रवार को निकली, शनिवार को वापसी थी, लेकिन जब शनिवार को वापसी नहीं हुई तो घर वाले जो हैं परेशान हो गए। इसके साथ ही लिखा है, महीने 2 महीने में शुक्रवार या सोमवार को वो बागेश्वर धाम जो है जाती रहती थी। रिंकी इनकी सहेली थी, वो भी साथ गई थी। सुबह जब मोबाइल पर 3 शव बरामद होने की खबर देखी तो उनको शक हुआ। फिर हमने अखबार में छपी खबर को देखा। इसके बाद हम यहाँ थाने आ गए। हमने फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वहीं पुलिस अब जांच में जुटी है। तो पूरे मामले की जांच जो है वो पुलिस कर रही है। लगातार पुलिस जो कह रही है कि हम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि उन 3 लड़कियों के साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके बाद उनके शव जो है वो डैम में मिले, क्योंकि वो अक्सर बागेश्वर धाम जाती रहती थी। लेकिन इस बार जब वो गई तो किस तरीके से जो है वो घर आई नहीं और सिर्फ उनकी खबर ही आई। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।